हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है, हमारा पार्ट किसका है, सेल्स का। ठीक है, जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में आपको बता दिया था। क्योंकि मैं 2 दिन से आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई कुछ हेल्थ इशू की वजह से। लेकिन आज की जो हमारा पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा सेल्स का नेक्स्ट पार्ट, जहाँ से यहाँ से भी कॉमन हमसे नेम पूछे जाते हैं, किसका कॉमन नेम क्या होगा। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केसेस है जहाँ यहाँ से भी हमारी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन पूछने की। हो सकता है आपको ईवीएस में पूछ ले, हो सकता है आपको वन लीनियर में या फिर स्टेटमेंट में आपसे, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं प्लीज़ परेशान मत हुई, क्योंकि मैं हिंदी में ही आपको एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी प्योर हिंदी चाहिए तो मैं इसको नोट डाउन हिंदी में करके आपको इसका क्या करूँगी, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम लिंक पे। ठीक है, अगर आप वहाँ पर टेलीग्राम लिंक पे अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं वहाँ पे ही साइड नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। जितने भी हिंदी इंग्लिश में हैं, जो अभी मेरे ईवीएस के जो मैंने नोट्स बनाए थे वो भी वहीं पे आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए। और कुछ मैंने वहाँ पे सीडीपीके की डिटेल में जीन प्याजे का डाला था, जहाँ इस बार भी इन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड मतलब थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया था। तो मैंने पहले वहाँ पर हिंदी पीडीएफ जो मैंने हिंदी में नोट डाउन कर दी थी कंप्लीट, क्योंकि अगर आप वहाँ से कंप्लीट एक बार मतलब 1-2 बार उसको रिवाइज भी कर लोगे या फिर उसकी रीड भी कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप शॉर्ट जो हमारे क्रिस्प होते हैं, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, फिर आप उसको पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है आपसे वो शॉर्ट नोट्स से तो आपसे पूछे ही जाते हैं। लेकिन जैसे आप देख रहे हो जो हमारे सीजे का जो डिफ़िकल्टी लेवल मतलब जिस तरीके से बढ़ रहा है, हो सकता है वहाँ से आपसे कुछ मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आपको ना पता हो। तो इसलिए मैंने पहले हिंदी में पूरा डिटेल वहाँ पे क्या क्या हुआ, जो हमारा जीन प्याज है वो मैंने डिटेल में वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड की हिंदी में, और मैं आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दूँगी। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे डिटेल में प्रोवाइड करा दी। और आपको फिर मैं इसका शॉर्ट नोट में भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, जहाँ पे सिर्फ हमारे क्या होता है, टू द पॉइंट होते हैं। जैसे विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, हमारे लीनियर में होता है, स्पायरल में होता है, कॉन्टीन्यूअस है, डिसकॉन्टीन्यूअस है, सिक्वेंशियल है, कैसे है, ठीक है, वोम टू टॉम जाता है किस तरीके से। और फिर मैं वहाँ पे आपको शॉर्ट में आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। लेकिन अभी आप पहले डिटेल में पढ़ लेना, आपको थोड़ा सा जनरल व्यू जैसे बोलते हैं ना, जनरल ओवरव्यू हमें आइडिया मिल जाता है वहाँ से फिर कि हम कैसे करें। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे, जो हमारा सेल्स का पार्ट है उसी का है। एक हमारी टर्म आती है इसमें ल्यूकोप्लास्ट। जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या होगा, जो ल्यूकोप्लास्ट हमारी टर्म है इसकी होती है हमारी कलरलेस प्लास्टिड। कैसी है ये, हमारी कलरलेस प्लास्टिड है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान मत हुए, क्योंकि यहाँ पे मैं नोट डाउन इंग्लिश में जरूर करती हूँ, लेकिन मेरा सारा एक्सप्लेनेशन जो होता है वो हिंदी में होता है। लेकिन थोड़े से अंडरस्टैंडिंग की बात है, बस आपको समझने की मतलब ज़रूरत है, बस हल्का सा समझ जाना, फिर आप चीज़ें रिलेट कर पाओगे, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में लिखती हूँ और फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, ताकि आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिल सके। इसलिए फिर जो हमारी जो टर्म है वो क्या है, वो है हमारी कलरलेस प्लास्टिड। अब कलरलेस सबको पता है, और ये कैसा है, प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट कैसी टर्म है, एक कलरलेस प्लास्टिड होता है। इसमें प्रेजेंस ऑफ वाइट कलर, इट मीन जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है, अगर आप कहीं पे भी वाइट कलर देखते हो तो वाइट कलर जहाँ पे भी आपको दिखेगा प्लांट्स वगैरह में जो आप देखोगे, तो वहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, वहाँ पे हमारा ल्यूकोप्लास्ट होगा। जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है, जैसे आप रूट्स में जो जड़ होती है, जड़ में जो आपको वाइट वाइट दिखाई देती है, वो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वहाँ पे हमारा ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। जो हमारे फ्लावर्स में वाइट वाइट आपको दिखाई देता है, जो सीड्स में आपको वाइट वाइट दिखाई देता है, वहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हमारा ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट टू द पॉइंट इसलिए डाला है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, वरना मैं आपको इतना सा भी नोट डाउन करके आपको समझा सकती थी। लेकिन मैंने फिर भी नोट डाउन कर दिया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है वो एक कैसा है, कलरलेस प्लास्टिड है। सेकंड पॉइंट, जहाँ पे भी आपको व्हाइट कलर दिखेगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वहाँ पे हमारा ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको रूट्स, फ्लावर्स एंड आप सीड्स को यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो एक तरीके से कैसा है, वाइट कलर का है। कैसा है, वाइट कलर। दैट मीन जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे वाइट कलर प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हमारा ल्यूकोप्लास्ट। इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी तरीके की फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जैसे इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, जैसे हमारा
ये सूरज से दूर रहेगी, मतलब यहाँ इस जगह पे, इस पार्ट पे, ल्यूकोप्लास्ट का जहाँ पार्ट होगा वहाँ पे हमारे किसी भी तरह का कोई भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी फोटोसिंथेसिस या संश्लेषण प्रकाश की नहीं होगी, क्योंकि ये कैसे होंगे, डार्क में होंगे, अंधेरे में होंगे। मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सनलाइट है, जो हमारा सन है, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है उससे दूर रहेगा, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारी रूट्स में, फ्लावर्स में, सीड्स में। और कैसा है, व्हाइट कलर। जहाँ पे भी आपको व्हाइट कलर दिखाई दे दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारी किसी भी तरीके की फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश हमारा संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये हमारे जो सूर्य के प्रकाश, जो हमारा सूर्य होता है, जो हमारा सन होता है, जो हमारी सनलाइट होती है, वो उससे क्या होते हैं, दूर रहते हैं। ठीक है, ये अवे फ्रॉम लाइट की, जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है वो सन से कैसे रहते हैं, दूर रहते हैं। यहाँ पे जो हमारे सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो रोशनी होती है, जो रेज आती है, वो यहाँ पे नहीं पड़ती। दैट मीन्स क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का जो हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल, मतलब जो हमारा पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डार्क प्लेसेस में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रूट्स है, फ्लावर्स है और सीड्स है, कहाँ है, बिल्कुल अंदर है। और यहाँ पे हमारी जो प्रकाश की, जो हमारी सनलाइट की जो रेज होती है वो यहाँ तक नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है। आई होप आपको ल्यूकोप्लास्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ यहाँ से भी ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा आता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे कि जो हमारे फर्स्ट अल्टमन थे 1890 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट दिया। ठीक है, खोजने वाले कौन थे हमारे, ये थे हमारे कॉलिकर। ठीक है, लेकिन जो हमारे फर्स्ट थे 1890 में जो अल्टमन थे, अल्टमन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट दिया। और फिर जो हमारे नेक्स्ट बेंडा आए, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया दिया। ठीक है, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया दिया और जो हमारे अल्टमन थे, अल्टमन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट दिया। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अल्टमन थे, अल्टमन ने माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से दिया, क्या नाम दिया, वो है हमारा बायोप्लास्ट। इन्होंने बायोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला। ठीक है, लेकिन इसका जो डिस्कवर्ड है वो कौन है, हमारे कॉलिकर है। कौन है, कॉलिकर है। और ये भी ध्यान रख लेना कि जो गिवन किया वो किसने किया, वो हमारे किया माइटोकॉन्ड्रिया ने। किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया ने। प्लीज़ इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये भी आप ईयर ध्यान रख लेना कि कब किया था, 1890 में अल्टमन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो संख्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की एक सेल में, यानी कि एक कोशिकाएं जो हमारी होती है वो कितनी होती है, 1 to 40। सपोज को जैसे एक हमारी सेल है, इस सेल में या एक कोशिका में, एक सेल या एक कोशिका में जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो रेंज प्रेजेंट होगी, संख्या जो हमारी प्रेजेंट होगी वो कितनी होगी, 1 to 40 तक होगी। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी 15 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं। मतलब 1 to 40 तक कितने भी यहाँ पे हमारे एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। और यहाँ पे कितनी संख्या होगी, वो होगी 1 से 40 तक, एक कोशिका में, एक सेल में। ठीक है, अब इसके कुछ कॉमन नेम होते हैं, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके कॉमन नेम से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की चांसेस होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे पहले आप क्या ध्यान रखोगे कि क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। कैसा है ये कॉमन नेम इसका, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टोरेज बैटरी ऑफ सेल। दैट मीन जो हमारी कोशिका के अंदर जो हमारी एनर्जी होगी, जो हमारी बैटरी होगी, वो कैसी होगी, संग्रहित होगी। ठीक है, किसमें, कोशिका में। जो एनर्जी स्टोर्ड होगी किसके फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में होगी। एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है। ठीक है, स्टोर्ड का मतलब हमारा संग्रहित होता है। मैं भी इतना, मैं हिंदी का मुझे भी नहीं वो पता, लेकिन जहाँ तक मैंने वो किया है इसको, वो स्टोर्स में भी संग्रहित है। लेकिन एनर्जी क्या होती है, हमारी ऊर्जा होती है। एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है, वो होती है हमारी एटीपी की। एटीपी को एटीपी ही बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो जो हमारी एटीपी की फुल फॉर्म होती है, आप ही ध्यान रख लेना, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी क्या होती है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है। किसकी फुल फॉर्म होती है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो कॉमन नेम है वो यही है, और यहीं से ही हमारे जो क्वेश्चन है वो पूछने के चांसेस होते हैं। कि ये पूछा जा सकता है कि जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो किसका कॉमन नेम है। पूछा जा सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के कॉमन नेम क्या क्या है, तो वो एक हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। एनर्जी स्टोर ऑफ द सेल है। एनर्जी स्टोर्ड होती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ओके, फिर है इसका, अगर आपसे पूछा जाए, हो सकता है आपको एटीपी ना देके
और फिर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना दे के आपको दे दे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अब एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ही एटीपी का अदर नेम है। जैसे हम अपने घर में एक बच्चे मतलब एक बच्चे का नाम कुछ होता है, फिर हम उसको दूसरे नाम से बुला देते हैं उसको, मतलब जैसे किसी का मतलब नाम कुछ और हो गया, उसको प्यार से हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, दैट मीन्स उसका दूसरा नाम भी होता है। तो एटीपी का जो दूसरा अदर नेम है वो क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट नोट डाउन किया है, आप इसको ध्यान रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर होती है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, किसकी बनी हुई होती है, वो हमारी प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। किसकी, यानी कि जो बाहरी झिल्ली है, हिंदी मतलब फिर भी जो बाहरी झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की वो किसकी बनी हुई होगी, वो वहाँ पे क्या होगी, हमारा प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। ठीक है, क्या किसकी बनी हुई होगी, हमारी प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। लेकिन यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ यही है, आपसे इसमें कॉमन नेम पूछे जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के कॉमन नेम क्या है। जैसे मैंने आपको सेल वॉल का बताया, सेल मेम्ब्रेन का बताया, मे भी मैंने आपको लाइसोसोम अभी तक नहीं बताया, ल्यूकोप्लास्ट का बताया दे। एक पॉइंट और ध्यान रखना, इसमें क्रोमोप्लास्ट आता है, एक टर्म आती है यहाँ पे हमारी क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अभी क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये क्रोमोप्लास्ट एक्सेप्ट ग्रीन एंड वाइट कलर को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्रीन एंड वाइट कलर को छोड़ के हर जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, वो होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि देखो ग्रीन में हमारी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा। वाइट में क्या होता है, वाइट में हमारा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्योंकि कलरलेस प्लास्टिड है और यहाँ पे हमारे किसी भी तरीके की कोई भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ भी क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा। लेकिन और जितने पार्ट्स है जो हमें रंग दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से है, वो है हमारा क्रोमोप्लास्ट है। एक नोट करके डाल लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंटर हो सकता है, आपसे कहीं पे भी मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यही थी आज का छोटा नेक्स्ट पार्ट था ल्यूकोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप फिर भी अगर आपको हिंदी में प्योर हिंदी में ही चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक आपको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पर ऐड हो जाना। मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी कि कैसे कैसे इसमें चीज़ें हैं, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में दे दूँगी जैसे मैं और चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ल्यूकोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें बस ध्यान रखना कि अल्टमन ने क्या डिस्कवर किया था, अल्टमन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, और जो हमारे बेंडा थे वो कौन थे, और उसको फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था। अल्टमन ने कब इसको मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट को जो फर्स्ट जो उसके खोज थे, जो उसके डिस्कवर थे, वो 1890 है, 19 नहीं है, 1890 1890 है। ठीक है, आप ये ध्यान रखोगे। और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सब बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हो सकता है जुलाई में आपके चांसेस हो एग्ज़ाम होने के, तो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए, किसी भी मतलब ऐसे धोखाधड़ी से बचिए। और मैंने आपको वहाँ पे बहुत सारे नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और आपके डिटेल में क्लासेस भी ले रही हूँ। अगर आप मतलब जो और भी बच्चे हैं प्लीज़ आप उन तक भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो या आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना। फीडबैक से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमको एक इंकरेज मिलता है, एक वो मतलब एनर्जी से मिलती है कि हाँ हमारा मतलब किसी को समझ में आ रहा है और हम आपके लिए कुछ और करें, मतलब और बेहतर करें, किस तरीके से आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड कर सके ताकि आपको टू द पॉइंट मिल सके। तो चलिए मैं आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट छोटा सा और रह गया, लाइसोसोम और गोल्गी बॉडीज़ में आपको उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।